तो धुमार के बाद सोहम शाह एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अपनी नई मूवी क्रेजी लेकर विद इन एक्स। और जब इसके प्रोमोस ट्रेलर और गाने रिलीज करे जा रहे थे तो उससे एक बात बहुत क्लियर थी कि नॉर्मल मूवी नहीं होने वाली है। मतलब ये एक नैरेटिव थ्रिलर टाइप की मूवी होगी जो एक्शन सीक्वेंसेस से ज्यादा अपने प्लॉट पे रिलाई करती है एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट वी गेट। लेकिन इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो सोहम शाह प्ले करते हैं डॉक्टर अभिमन्यु सूद का कैरेक्टर जो एक हॉस्पिटल में सर्जन है एंड समहाउ अपनी गाड़ी में कुछ पैसे लेकर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तभी उसको एक फोन कॉल रिसीव होता है। उसको पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अभी किडनैपिंग किसने करी है, क्यों करी है और वो बदले में क्या चाहता है और क्या डॉक्टर अभिमन्यु सूद अपनी बेटी को बचा पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। तो मूविंग ऑन, अगर इसके डायरेक्शन पे बात करें कि मूवी लिखी और डायरेक्ट करी है गिरीश कोहली ने, जो एक डायरेक्शनल डेब्यू तो है लेकिन इससे पहले ये केसरी और बॉम्ब जैसी मूवीज को लिख चुके हैं। लेकिन ना आपको ये चीज लगती नहीं है। मतलब मूवी के पहले शॉट से में समझ में आ जाता है कि मूवी जो है डायरेक्शन के मामले में काफी अच्छे तरीके से जाने वाली है। इनफैक्ट इसका हर एक फ्रेम बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से क्राफ्ट किया हुआ है, जैसे गाड़ी को कहाँ पर रखना है, उसके बाद गाड़ी के अंदर मौजूद मिरर्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर और उसके इमोशंस को दिखाना एंड ऑलमोस्ट हर सीन में फ्रेमिंग काफी अच्छी फील होती है। और ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी कहानियों में जहां पर आपके पास कहानी और कैरेक्टर के अलावा बहुत कुछ है नहीं, बिकॉज ये मूवी सिर्फ दो कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है। सबसे पहले तो हमारे सोहम शाह का अभिमन्यु और दूसरा उनकी गाड़ी, या आई सेड कार, क्योंकि इस मूवी में कार को भी कैरेक्टर की तरह ही दिखाने की कोशिश करी है। उसको मूवी की कहानी के साथ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। मतलब जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे मूवी की कहानी भी आगे बढ़ रही है। अगर गाड़ी रुक जाती है तो मूवी की स्टोरी भी वहीं पे स्टैग्नेट कर जाती है। एंड इनिशियली जब इस चीज को दिखाया और मेरे दिमाग में चीज आने लगी कि ओके ये लोग कार को भी इस तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब एक प्लॉट डिवाइस से बहुत ज्यादा कुछ है, तो ना और भी बहुत सारी चीजें नोटिस होने लगी। जैसे किसी कार का इस्तेमाल करके इन लोगों ने कंट्रोल्ड कियोस्क क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर मेन कैरेक्टर अभिमन्यु कहीं पे ड्राइव करता हुआ जा रहा है तो वो कभी भी एक मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठेगा। उसको कभी कॉल आ रहे हैं, कभी मैसेज आ रहे हैं, कभी वो खुद ही अपने आप में इतना ज्यादा एंग्शियस हो जा रहा है कि वो सारा जिटन हमको फील होता है अंदर से। हमको मूवी क्यूरियस बनाती है, एंग्शियस बनाती है। इसमें एडिटिंग का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि आपको कौन सी चीज कब दिखानी है और कैसे दिखानी है। एंड इसी चीज के साथ रेजोनेट हो जाता है मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी, क्योंकि अब वो पूरी फिल्म जो है अभिमन्यु के पर्सपेक्टिव से दिखाई दे रही है और वो कार में बैठ के कहीं जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ऐसे में उसका जो लोगों से इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ फोन कॉल पे होता है। एंड जनरली जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें फोन कॉल पे कभी कोई बात करता है तो दूसरे एंड पे हमेशा जो बात कर रहा है उसको भी दिखाया जाता है। बट यहाँ पर कि मूवी थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेती है, क्योंकि हमको सामने वाले इंसान को दिखाया नहीं जाता, बस उसकी आवाज सुनाई जाती है और उसके आवाज के थ्रू ही हमको जज करना पड़ता है कि इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके इमोशंस कितना एट प्ले है यहाँ पर। एंड इट हैज बीन डन वेरी क्रिएटिवली। तो ऐसे में जो कैरेक्टर इमोशंस फील कर रहा है उनको स्क्रीन पे दिखाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। जो एंग्शियस है तो वो डीपली अनसेटलिंग सा म्यूजिक हमको सुनाया जाता है जिससे हमको भी वही फील आती है और हमको समझ में आ जाता है कि ओके ये ऐसा सोच रहा है, बिकॉज वो किसी से बात नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर सोहम शाह ने भी बहुत गजब का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती है, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ऑलमोस्ट उन सारी स्टेजेस से मूवी गुजरता है और वो मूवी में हमको दिखाई जाती है। सोहम शाह ने उन सारी स्टेजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वे किया हुआ है। फिर मूवी में काफी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज किया हुआ है एंड आई हैव टू से कि बहुत हद तक स्पॉट ऑन थी, जैसे इश्केमिक कोविल, एक्यूट एब्डोमेन। अब पेरिटोनियम क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट स्टिल दे यूज्ड इट हियर बिकॉज दे वांटेड टू कीप थिंग्स एज रियल एज पॉसिबल और वो समझ में आता है। प्लस इन लोगों ने एक इमरजेंसी सर्जरी को गाड़ी के टायर बदलने से रेजोनेट कराने की कोशिश करी, विच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंबोलिज्म फॉर मी, बिकॉज वो कैरेक्टर भी उन्हीं सारी चीजों से गुजर रहा होता है। और आपको सुनकर लग रहा होगा कि भाई मूवी तो एकदम फार हो गई, तो हाँ मतलब मूवी बहुत हद तक मुझे सही लगी। बस ऐसा है कि जिस तरह से मूवी प्रोग्रेस करती तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि देयर हैज टू बी सम बैंगर इन द एंड, बिकॉज इस तरह की मूवीज हम लोग काफी देख चुके हैं। आई मीन अगर तुम्बाड़ से शुरू हुए, फिर अंधाधुन आई थी, उसके बाद श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस भी आई थी, रिसेंटली फिर अभी महाराजा भी आई थी। तो ये सब मूवीज की ट्रेजेक्टरी होती है जिसके आखिरी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा, लेकिन ये मूवी उस प्लॉट ट्विस्ट पे भी थोड़ा सा खेल जाती है, बिकॉज आपको वो बैग नहीं मिलता। एंड ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स की वजह से वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसकी एंडिंग को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू। हालांकि वो स्टार्टिंग में ये बात बोलते थे कि दिमाग लगाना बंद कर दो। जब कैरेक्टर होता है तो उसको कहते हैं कि जितना तुम दिमाग लगाओगे खुद ही अपने आप को फंसाते चले जाओगे
एंड दैट इज व्हाट द मूवी डज। तो कुल मिला के मुझे क्रेजी मूवी अच्छे और ठीक के बीच में कहीं पर लगी, और इसके रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर ये देखने जा रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करना, इसमें एक्शन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ये मूवी कुछ कुछ अंधाधुन महाराजा टाइप की कैटेगरी में फॉल करती है, जो नैरेटिवली ड्रिवन थ्रिलर है। मतलब जो चीज हमको दिखाई जा रही है उसी से वो थ्रिल क्रिएट करते हैं, और ऐसे में आपको एक प्लॉट ट्विस्ट एक्सपेक्ट होता है इनमें, तो वो प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज्यादा जाइगैंटिक नहीं है। और अगर आप ये सारी चीजें दिमाग में रख के चलोगे तो मे बी आपको मूवी काफी सही लग सकती है। और जो सही लगे नहीं लगे, आप सही नहीं कर रहे हो, इसको सब्सक्राइब तो करो यार, देख हर बार वो